दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि कोकरोच जनता पार्टी ने किस वीडियो को लेकर एफआईआर कराने का ऐलान किया है। जासूसी वाला कौन सा कांड हो गया है कोकरोच जनता पार्टी को लेकर, और जिनको लेकर जासूसी के दावे हैं, जासूसी वाली कहानी सामने आई है। वो लड़का आखिरकार ये कहने को क्यों मजबूर है कि ये तो लेने के देने पड़ गए, जो मीम बड़ा मशहूर है कि लेने के देने पड़ गए। तो किसको लेने के देने पड़ गए और क्यों कोकरोच जनता पार्टी ने एफआईआर करने का ऐलान किया है। सौरभ दास का बयान भी आपको सुनाएंगे, जो कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहले कहानी का बैकग्राउंड आपको बताते हैं, और ये बैकग्राउंड इस बात को भी दिखाता है कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं, सरकार से सवाल करने के लिए, सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए जो धरना प्रदर्शन होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, उन्हें कैसे बदनाम करने के लिए लोगों को भेजा जाता है, जासूसी कराई जाती है, जानबूझकर भड़काऊ बयान दिलाए जाते हैं ताकि आंदोलन बदनाम हो सके। दिल्ली के जंतर मंतर का जो मामला था, जो कोकरोच जनता पार्टी ने पहला प्रोटेस्ट किया था, जब अभिजीत दीप के भारत आए थे तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, जहां विरोध करने वाले भी पहुंचे थे और प्रोटेस्ट का विरोध करने वाले मोदी समर्थक भी पहुंचे थे, बहुत सारे राइट विंग वाले भी पहुंचे थे। तो कई जो यूट्यूब वाले पत्रकार हैं, चाहे टीवी मीडिया वाले पत्रकार हैं, उनके साथ बातचीत में बहस वाले सीन भी हुए थे, और ये वीडियो काफी वायरल हो गया। खबरी अड्डा नाम के यूट्यूब चैनल का ये वीडियो है, जहां पर इन दो लड़कों की आपस में बहस हो जाती है। ये दाढ़ी वाले भाई साहब कोकरोच जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे थे, देश विरोधी बता रहे थे, और ये जो आपको ब्लू कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, ये खुद के वकील होने का दावा करते हैं। ये मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे और बातचीत सुनकर लगा कि कोकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं। उसके बाद क्या होता है, इस बातचीत में बहसबाजी में उमर खालिद का जिक्र आ जाता है, और व्हाट्सएप के ब्रह्मांड में उमर खालिद के बारे में जो कहानियां घूमती हैं कि देश के टुकड़े करने के नारे लगाए थे, चिकन नेक को अलग करने के नारे लगाए थे। हालांकि पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है उसमें उमर खालिद ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन चूंकि व्हाट्सएप पर यह सब फैलता है तो ये दावा किया जाता है। उसके बाद रिपोर्टर भाई साहब इनसे सवाल करते हैं कि उमर खालिद ने अगर ऐसा बोला है, देश के टुकड़े करने की अगर बात कही गई है, तो क्या आप ऐसे बयानों का समर्थन करेंगे कि देश के 7 टुकड़े हो जाएं, देश के इतने टुकड़े हो जाएं। आगे सवाल पूछा जाता है, क्या ऐसे बयानों से आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर देश के टुकड़े हो जाएं? तो ये भाई साहब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो हो जाए। तो ये जब कहा गया तो ये वीडियो भयंकर वायरल हो गया। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी बात को पलटते हुए कहा था आगे कि मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा, आपने बताया नहीं कौन सा देश है। तो मजाकिया अंदाज में बाद में बात को टाला जाता है, लेकिन उतना हिस्सा वायरल हो गया कि देश के टुकड़े हो जाए तो हो जाए। और फिर इस बात को फैलाया गया कि देखिए कोकरोच जनता पार्टी के समर्थक देश के टुकड़े जाते हैं, इस तरह का प्रचार किया गया और इनको जबरदस्त ट्रोल किया गया, जो खुद के वकील होने का दावा कर रहे थे। जब ट्रोल होने लगे, गालियां पड़ने लगी सोशल मीडिया पर, तो कहानी में एक अलग एंगल सामने आता है। ये एंगल सामने आता है कि ये तो राष्ट्रवादी हैं, ये तो राइट विंग के समर्थक राष्ट्रवादी हैं। ऐसा दावा किसने किया? ऐसा दावा किया राइट विंग के जाने माने चेहरे अभिजीत अय्यर मित्रा ने। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। जब इनको वायरल किया जाने लगा देश के टुकड़े करने के नाम पर, तो अभिजीत अय्यर मित्रा पूरी कहानी बताते हैं और व्हाट्सएप चैट भी शेयर करते हैं। और इस कहानी में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि स्पष्टीकरण, क्या स्पष्टीकरण दिया है अभिजीत अय्यर मित्रा ने? वो कहते हैं कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वायरल हो जाएगा। मयंक मेरा बच्चा है, यानी इस लड़के का नाम बताया गया है मयंक, और कहा गया कि मयंक मेरा बच्चा है। आगे वो जानकारी देते हैं कि मैंने वहां पर मयंक को ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए सीजेपी प्रोटेस्ट की 6 तारीख को वहां पर भेजा था। आप उन्हें जो ट्रोल कर रहे हैं वो सही नहीं है। आगे अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं कि वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। और क्या आप लोग ये नहीं समझ सकते? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि वो सरकास्टिक वे में बोल रहे थे, यानी मजाकिया वे में बोल रहे थे। ऐसा दावा करते अभिजीत अय्यर मित्रा और कहते कि मैंने उसे वहां पर भेजा था, मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला उल्टा पड़ जाएगा और वीडियो वायरल हो जाएगा। उसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा ने जो व्हाट्सएप की बातचीत दिखाई है मयंक और खुद की, उसमें क्या लिखा गया है? व्हाट्सएप की बातचीत में क्या होता है? मयंक अभिजीत अय्यर मित्रा को कहता है कि मयंक हियर, क्या आपने वीडियो देखा? उसके बाद वीडियो का लिंक शेयर किया गया है। उसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि वीडियो काफ़ी हिलेरियस है। क्या वो बेवकूफ़ नहीं जानते थे? क्या वो इडियट नहीं जानते थे कि तुम मेरे जासूस हो? बोला क्यों नहीं? इसके बाद मयंक कहता है कि वो तो प्रॉब्लम है सर। उसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ? तो मयंक कहता है कि मैं इसे डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता जब तक आप नहीं कहते। उसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं कि बताओ
तो मयंक जानकारी देता है कि सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया जा रहा है और कहता है कि वो लोग सोचते हैं कि मैं एंटी नेशनल हूं इस वीडियो के आधार पर। उसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा ने बोला कि क्या वो लोग सरकाजम को भी नहीं समझते। उसके बाद ट्रोल करने वालों के लिए एक अपशब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद मयंक कहता है कि मैं तो चुपचाप वहां पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया था। मयंक को जवाब देते हुए अभिजीत अय्यर मित्रा ने लिखा कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं स्पष्टीकरण दूं, पब्लिक को जानकारी दूं ताकि तुम ट्रबल में ना आओ। मैं चाहता हूं कि तुम ट्रबल में ना फंसो। उसके बाद मयंक कहता है कि प्लीज हेल्प, वो लोग मेरी फैमिली के पीछे पड़ गए हैं। मयंक ने जब ये कहा कि ट्रोल करने वाले उनकी फैमिली के पीछे पड़ गए हैं तो अभिजीत अय्यर मित्रा दुख जताते हैं, सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि क्या मैं इसे पब्लिक डोमेन में रख दूं, क्या पूरी जानकारी पब्लिक को बता दूं। मयंक कहता है कि मेरे लिए माँ और मातृभूमि मेरी जिंदगी है। उसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा फिर कहते हैं कि रियली सॉरी भाई, मुझे तुम्हें वहां पर जासूसी के लिए नहीं भेजना चाहिए था। इसके बाद की बातचीत भी बड़ी दिलचस्प है। अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा कि तुम्हारी को कितनी बार बोला ओवर डू मत करो, यानी ओवर एक्टिंग मत करना, पर मेरी बात तो तुम सुनते नहीं हो। उसके बाद मयंक कहता है सॉरी सर, रियली सॉरी, मुझे लगा कि उनके सरकाजम समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी बातचीत है। उसके आखिर में अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा कि चलो मैं इसे पब्लिक के सामने रख देता हूं, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मयंक थैंक यू बोलता है और उसके बाद मीन्स अलॉट बोल के बातचीत खत्म हो जाती है। उसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा ने ये पोस्ट किया है, लेकिन ये पूरी कहानी इस बात को दिखाती कैसे जासूस भेजे जाते हैं, कैसे वहां जाकर बयान दिए जाते हैं। अब लेने के देने पड़ गए। अभिजीत अय्यर मित्रा के मुताबिक मयंक तो घोर राष्ट्रवादी है, लेकिन उसे एंटी नेशनल बताया जा रहा है। तो अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं कि मेरा आदमी है, मेरा बच्चा है, मैंने जासूसी करने के लिए भेजा था। तो अब इस पर कोकरोच जनता पार्टी का क्या बयान सामने आया है, सौरभ दास ने क्या ऐलान किया है एफआईआर करने की बात करते हुए, जरा सुनिए। जून 6 को जंतर मंतर पे युवाओं का एक हिस्टोरिक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट के पहले हम लोगों ने बार बार वार्न किया कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी इंडिया एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट के अंदर घुसेंगे और यहाँ पे या तो भड़काऊ भाषण देंगे या तो मीडिया को भड़काऊ स्टेटमेंट्स देंगे। अब कल को ही अभिजीत अय्यर मित्रा, जो ये दंगा दलाल गैंग के एक मेंबर है, इन्होंने एक ट्वीट डाला ये मानते हुए कि उन्होंने एक शख्स मयंक भंडारी को इस प्रोटेस्ट में भेजा एंड मयंक भंडारी ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया को। हम लोगों ने पहले ही वार्न किया था कि ऐसे सदस्य जो दंगा दलाल गैंग के हैं, ये लोग इस प्रोटेस्ट में घुसेंगे एंड इसको एक डीरेल करना चाहेंगे, डीलेजिटिमाइज करना चाहेंगे, क्योंकि इनसे सहा नहीं जाता है कि देश के 65% यूथ एक साथ यूनाइट हो जाए एंड अपना डिमांड रखे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है एंड हम एक क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं कि गांधी के लैंड में ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले और जो सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज को एक तरह से एम्पावर करने वाले लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है एंड दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सच अ मूवमेंट। तो इसलिए हम लोग आज कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के पास गए एंड एक क्रिमिनल कंप्लेंट हम लोगों ने फाइल किया। जब ऐसे लार्ज स्केल मूवमेंट्स होते हैं, इस पे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस के इसको डिरेल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम आप सभी से, हमारे जो कॉकरोचेस है, युवा है पूरे देश में एंड जो भी ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट करने आएंगे, उनसे फिर से हमें रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के लिए आप वॉच करिए, आप देखिए आपके आसपास की कोई ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहा है। अगर दे रहा है तो उनको सीधा सीधा पुलिस के पास ले जाइए एंड हैंड देम ओवर टू द पुलिस। तो इस पूरे मामले को लेकर कोकरोच जनता पार्टी ने अब पुलिस को शिकायत दे दी है, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि क्या पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा करता तो शायद अब तक गिरफ्तार भी हो चुका होता, लेकिन कोकरोच जनता पार्टी की शिकायत को भी क्या गंभीरता से लिया जाएगा, क्या कोई एक्शन होगा, इस बात को लेकर बहुत सारे डाउट खड़े होते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? ये कहानी क्या संदेश देती है तमाम विपक्षी पार्टियों को, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।